मैं मंडावा निवासी राजकुमार जोशी हूँ। मेरा कार्य क्षेत्र बॉम्बे रहा है। अच्छा। 48 साल में वहीं मैंने सर्विस की है। मैं शिक्षक हूँ, वहीं से रिटायर्ड हुआ हूँ। और मेरी ये शौक़ है कि मैं भजन कीर्तन में खूब आनंद लेता हूँ, गाता हूँ, बजाता हूँ। मेरा उसी में ज़्यादा टाइम निकलता है। रिटायर्ड लाइफ है और मैं अभी कुछ नहीं कर रहा। मैं भजन करता हूँ, सुंदरकांड करता हूँ, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल समझ लो, वो मैं थोड़ा लाइक करता हूँ। वो चीज़ थोड़ा सा सेमी क्लासिकल में गुनगुना के सुनाइए आप, क्योंकि आपका अभी मैंने सुना है गला बहुत अच्छा है। वो बहुत पुराना भजन है और आपने सुना भी ज़रूर होगा, क्योंकि इतना पुराना भजन सुना ही। हाँ हाँ, बताइए। जानकी नाथ सहाय करे, जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे, जानकी नाथ सहाय करे, अब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध गुरुवर दायक तेरो। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध गुरुवर दायक तेरो। राहु केतु कभी नहीं व्यापे, राहु केतु कभी नहीं व्यापे। संग शनि चाहे होत उचेरो, जानकी नाथ सहाय करे। मुखड़ा अंतरा दोनों आ गया ना, दोनों ले गया। बहुत ही बढ़िया सुर, बहुत ही अच्छी थरी आवाज़। मैं बचपन से शौक़ रखता था। बचपन से 10 साल की उम्र से मैं भजन कीर्तन में जाता आता था। बैठते बैठते मेरे को सब अभ्यास हो गया। बाकी कोई ऐसा कुछ मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, कोई सीखा उखा कुछ है नहीं। कितनी उम्र हो गई आप? मेरी 76 ईयर्स। और गवर्नमेंट जॉब में थे भले? हाँ, मैं सेमी गवर्नमेंट स्कूल थी, एडेड स्कूल थी। और आज जस्ट एज ए आप गवर्नमेंट ही समझो मेरे को। जो पेंशन वगैरह सब गवर्नमेंट से मिलती है, गवर्नमेंट की सारी सैलरी थी मेरी। सब काम गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन से ही थे। महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नियम है कि वो सारा स्टाफ जो है वो गवर्नमेंट का ही है। स्कूल प्राइवेट ज़रूर है, लेकिन एड पूरी की पूरी गवर्नमेंट देती है और गवर्नमेंट का ही जो रूल्स है वो चलता है। तो फतेहपुर से भी आपका जुड़ाव है? फतेहपुर से भी जुड़ाव है आपका? फतेहपुर मेरा ससुराल है, आते और जाते मेरा रहते हैं? ननियाल भी है। मिश्रों का, मिश्रों के यहाँ पप्पू जी मिश्र के फूफा जी है ना। मैं उनका फूफा हूँ। और मेरा ननिहाल भी यही है, खेड़वाड़ों के यहाँ। बचपन मेरा आना जाने में, शुरू से बचपन से मेरा आना जाना यहाँ लगा। तो अठे तो रुकना कम होता है। काफ़ी फतेहपुर जो है वो सांस्कृतिक भूमि है। हाँ, मुझे मालूम है। बहुत पुराना, यहाँ पुराने गायक शहर जी वगैरह सब थे। पुराने गायक जो है उनको सबको मैं जानता था। मेरे पिताजी का तो कुछ ससुराल था और उनका यहाँ काफ़ी लोगों से मेल जोल था। तो ब्रह्मचारी जी जो है, उनसे बहुत पुराने गायक यहाँ के ब्रह्मचारी जी हुए हैं। हाँ। गोवा चौबोला ये सब गाते थे, बहुत लावणी ये सब के गायक थे वो। और जो पवन शहर तो था हाँ, ना, हाँ। वो गुजर गया। हाँ। उसके दादा परदादा थे वो ब्रह्मचारी जी। तो क्लासिक- आप क्लासिक गाते थे वो सब क्लासिक। क्लासिक। और उसमें मेरे पिताजी को ढोलक बजाने का, दोआ चौबोला पर उसमें विशेष ढोलक बजती है, उसमें अलग ठेका लगता है। उनको ही अभ्यास था, उनको वो बुलाते थे। आपको ऐसा नहीं लगता कि वो जो
उस टाइम की जो बात कर रहे हो वो संगीत अब रहा ही नहीं आप। नहीं रहा वो उसके सुनने वाले कम है ज़रूर, सुनने वाले है ज़रूर, क्लासिकल गाते हैं तो आप देखो अनूप जलोटा है, अनुराधा पौडवाल है, ये जो बड़े बड़े गायक हैं अच्छे अच्छे, उनकी महफिल जो जमती है तो वहाँ देखिए आप एक से एक प्रबुद्ध समझदार लोग उसमें बैठते हैं, हजारों की तादाद में आते हैं। एक क्यों नहीं आते हैं, ये संगीत ज़रूर है, हाँ। लेकिन क्लासिकल के जनरल लोग क्लासिकल को पसंद आजकल कम करते हैं। कि वहाँ कहीं भी कोई जागरण है, भजन है, कुछ आयोजन इस तरह का है जहाँ ये सब ऊंची राग में इस तरह से गाते गाते होते हैं, नाथ जी के भजन तो बहुत, भजन तो सभी अच्छे होते हैं लेकिन उसमें क्लासिकल का कुछ नहीं। तो क्लासिकल जो है वो हमेशा ही प्रिय नहीं, लगेगी ना। ये फ़र्क भी तो रहता है, एक तो सीख करके गाना होता है हाँ। और एक महफिलों में बैठते बैठते गाना, फ़र्क रहेगा मैं उसमें। एकदम बैठ बैठ के तो नहीं आया हूँ, सीखा तो मैंने भी है थोड़ा, सीखे बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो सीखा हुआ और सुन के गाया हुआ उसमें फ़र्क तो रहेगा। देखो गॉड गिफ्ट भी होता है, एक रोड पे गाने वाली को फिल्म में खींच के लेके गए, क्यों लेके गए? उसको गॉड गिफ्ट था, उसकी आवाज़ में मिठास था, उसको स्वर का और ताल का ज्ञान था, तो वो चीज़ होनी चाहिए। कम से कम संगीत के लिए, हाँ, संगीत के लिए स्वर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और ताल का, ये दो चीज़, लय स्वर ताल, ये तीन चीज़ की जिस बहुत तरह का ज़रूरी है। संगीत अभी आपने बताया था कि फतेहपुर में वो गाते थे, वो बहुत पुरानी चीज़ है, तो वो जो उस तरह का ख्याल- संगीत तो सीखना ही पड़ता होगा। वो तो सीखना ही पड़ेगा। वो पहले जो ख्याल वाले आते हैं ना, तख्ता तोड़ लोग आते थे अपने यहाँ, हाँ आपने कभी सुना होगा उनका? हाँ, देखा कि बिल्कुल नहीं? ख्याल। हमने स्वर तो ज्ञान बहुत सुना जरूरी है हाँ, सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है उसके तो बारे में। वो उनकी वो गायकी बहुत ज़बरदस्त थी, उनका ग्रुप आता था और यहाँ पहले इंटरटेनमेंट यही था, तो रात रात भर वो ख्याल करते मैंने थे। एक चीज़ देखी है, अभी आपने वो जो अनूप जलोटा अनुराधा पौडवाल का नाम लिया ना, कि कुछ लीजेंड होते हैं। अनूप जलोटा की आवाज़ भी अब कंपन करने लग गई और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में भी वो कशिश नहीं है, लेकिन एक लीजेंड है, इसलिए उसको लीजेंड बोल रहा हूँ, हरिहरन। हरिहरन की आवाज़ में आज भी वही ताजगी है। तो वो अच्छे गुणी हैं, ज़्यादा अभ्यास किया है उन्होंने, ठीक से अभ्यास किया है, इसके साथ ईमानदारी से सीखा है, बहुत फर्क होता है। आज भी उनका एक नया गाना और है। दूसरा क्या है, एज का भी इफेक्ट है, आप अभ्यास नहीं करते रहेंगे हाँ और खाली गाने में ही रहेंगे, गाते हैं तो सब तो गाते हैं, हमको ये अभिमान हो गया कि हम तो बहुत बड़े गायक हैं, तो फिर वो वही रुक जाता है, उसके आगे बढ़ता नहीं। और अभ्यास अगर नहीं करेगा तो स्वर में फर्क। अनूप जलोटा जी को स्टेज प्रोग्राम ज़्यादा देते हैं ना, हरिओम शरण स्टेज प्रोग्राम। हमारे यहाँ मंदिर में बाबूलाल जी पंडा आते थे, आप जानते हो, हाँ, पुराने वो सुना। वो इन्होंने क्लासिक यहाँ अच्छे जानकार काफ़ी बच्चों को सिखाया है और वो क्लासिकल के जानकार थे, तो हमेशा उन्होंने कहा, उन्हीं से मैंने तो सुना, तभी से मैं अभ्यास करने लगा। वो हमारे तो ननिहाल के बाजू के थे, पास के ही थे, तो उनको मामा जी बोलते थे, तो वो उन्होंने बोला, राजू तू स्वर का अभ्यास किया, वो कमी है थे। आज ये बात मैं भी बोलता हूँ, इस स्वर का अभ्यास हमेशा करते रहो तो आपकी आवाज़ कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगी। अन्यथा आप कितने ही चाहे कलाकार हो, कुछ हो, अगर अभ्यास नहीं करेंगे, स्वर का अभ्यास नहीं करेंगे तो आप अवस्था के हिसाब से आवाज़ तो कमज़ोर पड़ेगी। सीखने का बहुत फ़र्क होता है। अभी आपने जो बहुत फर्क बताया था कि रोड से उठाकर उसको सिंगर बना तो दिया, लेकिन वो लंबे समय टिक नहीं सकी। वो एक दो गाना आने के बाद उसकी जो हाँ, गॉड तो- गिफ्ट थी आवाज़, वो दब के रह गई। उसके आगे कहाँ चली, तो और आगे उसके कहाँ कुछ चली, नहीं, क्योंकि एक दो अभ्यास चीज़- नहीं था। एक दो चीज़ उसने तैयार कर ली, वो गा लिया। अब आप सुन सुन के एक भजन कर लोगे, दो कर लोगे, आपको कुछ भी गाना है। अब आप, मैं हूँ जैसे, मैं भी तो परफेक्ट तो नहीं हूँ, परफेक्ट तो कोई इस क्षेत्र में है ही नहीं, कोई बोल ही नहीं सकता। अगर कोई ये बोलता है कि मेरे को मुझे सब कुछ आता है, तो कुछ नहीं है साहब। एक बार नाम हुआ था रानू मंडल, आज कोई जानता ही नहीं कौन रानू मंडल। यही होता है। यही होता है, पक्की बात है। तो आप जो अभी यहाँ मंदिर में कुछ गायकों को, जो भजन गाने वाले हैं, उनको सुना है आपने, देखा भी हो, फतेहपुर के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको क्या? ये जो हारमोनियम बजा रहे थे, वो थोड़े ज़रूर, उनको थोड़ी जानकारी उनको ज़रूर है, तभी वो दूसरों के साथ बजा सकते हैं, अन्यथा नहीं बजा सकते। वो मास्टर जी जो हारमोनियम बजा रहे थे, मास्टर जी,
वो थोड़ा जानते हैं। काम चला हाँ। सके, बाकी क्लासिक वाले को नहीं थोड़ा आता। क्लासिकल पूरा नहीं आता क्लासिक उनको भी है, नहीं लेकिन थोड़ा अभ्यास उनका है, तो साथ में सब उनके देखो गायक जो है, जो वादक है, गायक की बात, गायक तो कुछ भी गा सकता है, वादक जो है वो बजाएगा वही जो उसके दिमाग में बैठ जाएगा फिट। जो सुना हुआ भजन नहीं होगा तो वहाँ उसको थोड़ा नहीं बजा सकेगा। तो उसमें वो उसको तकलीफ आएगी, बजाने में दिक्कत होती है। दिक्कत आएगी। उसको सुना हुआ है, उसको बराबर दिमाग में बैठा हुआ है तो वो बजा लेगा। ये फ़र्क है सीखे हुए में बिना सीखे हुए। सीखा हुआ आदमी कभी कहीं भी कैसे भी चीज़ बजा लेगा। बाकी इनको अभ्यास अच्छा हुआ है यहाँ। आपके यहाँ भी एक राजकुमार रिजवी हुए हैं राजकुमार और रिजवी, एक उनका अब उनकी गानी भतीजा भी है। उनका बचपन का नाम रजाक था, अच्छा। मुंडन है वो रजाक थे, और वो बचपन में हमारे घर पे आया करते थे। मैं बताऊँ, हमारा उनका बहुत लंबा संबंध है, बना हुआ है। वो तो उनके मोहल्ले में ये जो मुंडन है तो गायक का कभी भी मतलब इज्जत नहीं कर देते। अच्छा। वो तो उनको एक हल्का ही समझते हैं, वही समझते हैं गाने बजाने वाले हैं, ये तो हमारी दया पे पलते हैं, ऐसी उनकी सोच है वहाँ। तो मैं वो हमारे घर पे बैठ के अभ्यास किए हुए हैं। हमारे यहाँ एक मंदिर था, मंदिर में वो सितार लेके आते थे, तो सितार का अभ्यास करते थे। तो बचपन से उसको, और उनका घरियाणा जो है वो गायक घरियाणा है। उनके पिताजी भी बहुत अच्छे जानकार थे, जानकारी नहीं है पूरी। चलिए, आपने समय निकाला और अभी आरती भी हो रही है, तो धन्यवाद आपको। फिर कभी अगर समय मिला तो ज़रूर आपसे मिलना होगा।